न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध। इस वक्त 5 अगस्त का इंतजार कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पहली शिला रखी जाएगी, तो ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा त्योहार बन रहा हो, मानो दीपावली मनाई जा रही हो। हर ओर खुशी है, उल्लास है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम जन्मभूमि पर कैसे बाबरी मस्जिद खड़ी हो गई और कब मंदिर के लिए लड़ाई शुरू हुई? 500 साल की कहानी में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन आज आप बाबर के राज से मंदिर निर्माण तक 500 साल तक के संघर्षों की कहानी इस कार्यक्रम में देखेंगे। खुशी, उमंग और इस उत्साह के पीछे 500 साल की ऐसी कहानी है जिसे अयोध्या बार बार सुनाती है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए न जाने कितने हिंदुओं ने कुर्बानी दी। महाकाल बन करके अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहाँ बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाएंगे। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली। सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाइयां लड़ी, तब जाकर ये खुशी का उत्सव आया है। भव्य राम मंदिर का सपना साकार हुआ। लेकिन हमारे सपनों को मुगल काल में तोड़ दिया गया था। हमारी आस्था को कुचलकर मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। कुछ सूफी जो हैं सेक्शन, उनका ये बिलीव है कि वो जो बाबर था वो काबुल से इन्वेड करने के पहले एक बार वेश बदल के यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर आया था, यहाँ की टोल लेने के लिए, यहाँ पर बेसिक जानकारी के लिए। तो वो जब फैदा यहाँ पर अयोध्या पहुँचा था, ये मतलब ये मुस्लिम्स के अंदर कई स्क्रिप्चर, कई किताबों में उनके ये वर्णित है। तो वो जब आता है तो यहाँ पर आके कुछ सूफीज होते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेता है और वो कहते हैं अगर यहाँ पर तुम मस्जिद बनवा दोगे तो कहना चाहिए दैट विल ग्रेट। तो ही प्रोमिसेस देम। ये मतलब दिस इज अ बिलीफ, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इसके बाद में 1528 के अंदर यहाँ पर बीर बकी जो होता है, इनका सिपहसार होता है बाबर का, वो आता है और वो यहाँ पर इस जगह पर इसको बना देता है। मीर बाकी ने जैसे ही राम जन्मभूमि पर मस्जिद बनवाई, अयोध्या ही नहीं जहाँ जहाँ ये खबर पहुँची वहाँ के हिंदू परेशान हो उठे। लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि उस समय शुरू के 6 जो रूलर थे, राइट फ्रॉम बाबर टू अकबर, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। और धीरे धीरे राम मंदिर की जगह मस्जिद की पहचान होने लगी और ये मुद्दा एक तरह से हिंदुओं के हलक के नीचे ही दबता रह गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे और कब सामने आया राम मंदिर जन्मभूमि का मुद्दा। क्या अंग्रेजों ने मुद्दे को उछाला और गरमाया?
राम जन्मभूमि मुद्दे का सबसे पहले जिक्र 1611 में मिलता है। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट विलियम फिंच ने पहली बार दुनिया को बताया कि मैं अयोध्या में राम जन्म स्थान के तोड़े गए अवशेषों पर बैठे ब्राह्मणों से मिला हूँ। उसमें मुगल शासन के खिलाफ जाकर मंदिर पर बाबरी मस्जिद होने का जिक्र करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो एक व्यापारी था और जहांगीर के करीबी व्यापारियों से मेलजोल बढ़ रहा था। मगर उसने राम मंदिर के अवशेषों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि विलियम फिंच जानता था कि हिंदुस्तान पर अगर राज करना है तो बिना हिंदू मुसलमान विवादों के संभव नहीं है। औरंगजेब जैसे क्रूर और धर्मांध शासक की 1707 में मौत के साथ ही राम मंदिर मुद्दा सुलगने लगा था। औरंगजेब की क्रूरता से हिंदू समाज त्रस्त था और भय की वजह से किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। औरंगजेब की पोती और मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की बेटी ने साफिया ए चिली नासाई बहादुर शाही किताब में औरंगजेब की मथुरा, काशी और अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र किया है। इसे किसी भी मुसलमान लेखक की कलम से पहला कबूलनामा माना गया है। इसमें लिखा है कि हिंदुओं का कहना है कि अयोध्या में सीता की रसोई और हनुमान चबूतरा तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कहा जाता है कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने अयोध्या में ही मंदिर बनाने के लिए जमीन ली। 1717 की बात है। 1717 के अंदर इसको सवाई जयसिंह सेकंड जो थे, द्वितीय जो थे, उन्होंने क्या करा, वो बहुत रिलीजियस आदमी थे, तो उन्होंने आपको बनारस, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या ऐसे तमाम नॉर्थ इंडिया के जितने भी हिंदू रिलीजियस प्लेसेस थे उनके वहाँ पर आस्था ली जितनी जगह थी वहाँ पर उन्होंने जमीन खरीदी और उसके वहाँ पर उन्होंने जयपुरा बसा दिया अपने नाम से इलाका। दस्तावेजों में लिखा है कि 1717 में मुगल शासक फारूक सियार ने राजा जयसिंह द्वितीय को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जमीन दी थी। और जब खरीदा गया था उस समय मैं आपको बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ, एकदम रेयर हिस्टोरिकल फैक्ट। वो पहला रिकॉर्ड था जो कि कहना चाहिए इसकी रजिस्ट्री जैसे होती है ना, उसके अंदर ये मेंशन था कि जहाँ पर ये बाबरी मस्जिद के आसपास का इलाका उन्होंने खरीदा था, तो उसके अंदर ये मेंशन था कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था जिसको कि अक्सर लोग उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते थे और उसके अंदर मुस्लिम और हिंदू दोनों जाते थे। 1717 की बात है। उसके बाद करीब 50 साल तक मोटे तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। 1767 में ईसाई धर्मगुरु जोसेफ टेफिन-थेलर अयोध्या आए। टेफिन-थेलर ने भी लिखा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और इसके लिए औरंगजेब को जिम्मेदार ठहराया है। उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रिटिश सर्वेयर होता है, उसका नाम होता है फ्रांसिस जो होता है, फ्रांसिस बुच आनंद उसका नाम होता है। वो जो होता है यहाँ के वो जो सर्वेयर होता है तो वो सर्वे करता है तो वो कहता है कि वो लिखता है कि यहाँ की जो मॉस्क सो कॉल्ड है इसकी जो वॉल है उसके अंदर विष्णु के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं लिखे हुए। बुचनर ने 1813 और 14 में अयोध्या की यात्रा की और दुनिया को पहली बार बताया कि 1528 में बाबरी मस्जिद को बाबर के निर्देश पर सूफी संत मूसा आशिकान के संरक्षण में मीर बाकी ने बनवाया था। फ्रांसिस बुचकन के लिए दिए गए साक्ष्य दुनिया के लिए राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की अमर चित्र कथा बन गई। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों ने इस रिपोर्ट को अखबारों में नहीं छापा, लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी हुई है। 1849 तक हिंदू इस मामले को लेकर शांत रहा, लेकिन मन में भावनाएं उमड़ रही थी, जिसका नतीजा 1850 में देखने को मिला। तो 1850 के आसपास हिंदू लोग जो थे इस इशू को लेके बहुत ही ज़्यादा जो संगठित हो गए थे और विशेष करके अवध के और अवध में भी अयोध्या के अंदर। तो उन्होंने संगठित रूप से दे हैड बिकम वायलेंट एंड हिंदूज ने अटैक कर दिया था उसके ऊपर। जो मास्क बने हैं जहाँ का इलाका जो मुस्लिम से कब्जे में था तो उसको उन्होंने अटैक किया और पहला दंगा 1853 में अयोध्या ने देख लिया और पहला बंटवारा भी हुआ। आपस में लड़ रहे हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों ने जमीन के 2 टुकड़े करके दे दिए। बड़ी बाउंड्री वाला बनाकर दोनों के हिस्से बांट दिए गए। एक तरफ मुसलमान हो गए तो दूसरी तरफ हिंदू। और ये कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के अंग्रेजों ने इसको हवा दी
उन्होंने ये बीच में कहा नहीं दोनों लोग रह सकते हैं यहाँ करके, क्योंकि उनका हमेशा था कि जब तक हिंदू मुस्लिम, और खासतौर से 1857 के बाद में तो उन्होंने सबक सीख लिया था कि जो भी रिलीजन के नाम पे तो इनको तौफे आप लगा सकते हैं। अब सड़क की लड़ाई को अंग्रेजों की अदालत में पहुंचाने की तैयारी थी। उस वक्त इस जगह का नाम बाबरी मस्जिद नहीं था, बल्कि बाबरी मस्जिद जन्मस्थान नाम से पुकारते थे। पहला मुकदमा 1877 में दर्ज हुआ। बाबरी मस्जिद जन्मस्थान के संरक्षक सैयद मोहम्मद असगर ने फैजाबाद के कमिश्नर के यहाँ मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि यहाँ पर हिंदू चबूतरा बनाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन चबूतरे पर पूजा काफी पहले से हो रही थी। ऐसे में मुकदमा दर्ज करना और फिर मजिस्ट्रेट का अयोध्या जाकर इसे मस्जिद करार देना, ये समझ से परे की घटना थी। इसके खिलाफ 27 जनवरी 1885 के राम चबूतरा के महंत रघुबर दास ने अपील की थी, लेकिन सब जज पंडित हरिकिशन सिंह ने इसे खारिज कर दिया। नवंबर 1886 को जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यूंग ने हिंदुओं की याचिका को खारिज कर दिया। हिंदू मुसलमान को बढ़ाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए इसके अंदर हवा दी। वैसे इस डिस्प्यूट को भी उन्होंने जिंदा रखा, उन्होंने डिसाइसिव कोई इसका फैसला नहीं करा। चलिए आगे की कहानी आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा। 1853 में राम मंदिर को लेकर पहली हिंसा होती है और 1859 में एक बाढ़ खड़ी कर हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग पूजा प्रार्थना करने की अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद 1877 में मामला पहली बार अदालत की चौखट में पहुंचता है। फिर 1885 में मजिस्ट्रेट का अयोध्या जाकर पूजा स्थल को मस्जिद करार देना ये समझ से परे की घटना थी। लेकिन इन घटनाओं में हिंदू जनमानस में भूचाल ला दिया और पूरे देश में राम जन्मभूमि को लेकर आक्रोश पैदा होने लगा, जिसका असर 1949 के बाद दशकों में दिखने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान आने से पहले हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विवाद का कहीं जिक्र नहीं है। तमाम उपलब्ध दस्तावेजों के अध्ययन से पता चलता है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसने हिंदुस्तान को पहली बार बताया कि हिंदुओं, तुम्हारे राम का मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद बना ली है। और फिर धीरे धीरे ये मामला तूल पकड़ने लगा था। आजादी के लिए संघर्षों के बीच राम जन्मभूमि का मुद्दा भी सुलगता रहा। एक तरफ भारत आजाद हो रहा था तो उसी वक्त राम मंदिर की भूमि को मुक्त कराने के लिए 1946 में अखिल भारतीय रामायण महासभा का गठन कर आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन के नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गुरु, अवैधनाथ के गुरु दिग्विजयनाथ थे। गोरक्षपीठ की अगुवाई में यह आंदोलन देश में फैलने लगा। 1946 में 9 दिनों का रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। फिर 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट होने की खबर आई। कहा गया कि भगवान राम अचानक प्रकट हो गए। हालांकि राम मूर्ति प्रकट होने के मामले में कहा जाता है कि ये मूर्ति दिग्विजयनाथ की अगुवाई में रखी गई थी। उस वक्त मस्जिद परिसर में कम से कम 50 हिंदू मौजूद थे। उन्होंने वहां पर जाके 1949 के अंदर उस चबूतरे पे वहां पर जाके राम की मूर्ति स्थापित कर दी। एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द काइंड ऑफ स्टेटमेंट द पीपल शुड बिलीव कि वो अपने आप वहां अवतरित हो गई है। उन्होंने इस ढंग की बातें फैलानी शुरू करी कि लोग इस बात में यकीन करें कि ये राम की मूर्ति अपने आप यहाँ पर आ गई। नो वन सेड कि हमने रखा है। उस समय नेहरू जो थे, तो नेहरू ने क्या करा कि नेहरू ने कहा कि इसको यहाँ से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती रखी गई, अपने आप तो अवतरित हुई नहीं है। लेकिन फैजाबाद के मजिस्ट्रेट के नायर ने पंडित नेहरू के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और नौकरी छोड़कर हिंदू नेता बन गए। उस वक्त की सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन मूर्ति को हटाया नहीं जा सका और हिंदू नियमित रूप से पूजा पाठ करने लगे। वहीं मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब देखिए नेहरू के कहने के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहा, इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, ये यहीं रहेगा, क्योंकि इसलिए अगर इसको हम हटाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम इज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सिविल सोसाइटी। बल्कि लॉ एंड ऑर्डर वर्ड बहुत ब्यूरोक्रेसी ने बहुत यूज किया था, लॉ एंड ऑर्डर तो पहली शर्त है। तो उसके बाद से वो जो यहाँ पर था, तो ये यहाँ पर तब से ये डिस्प्यूट
ने पूरा जोड़ लिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। उन्होंने वहां से मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक की भी मांग की। 5 दिसंबर 1950 को महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया और मस्जिद को ढांचा नाम दे दिया। 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया और फिर 18 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। 1949 वो साल था जब राम मंदिर आंदोलन के अभियान में रामलला की मूर्ति प्रकट होने का चमत्कार हुआ था। अब बारी थी इस मुद्दे के एक नए विस्तार की। दूसरा अध्याय जब शुरू हुआ तब उसमें गोरखपुर मठ के मुखिया और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ जुड़ चुके थे। राम मंदिर आंदोलन के दूसरे अध्याय की तारीख थी 22 दिसंबर 1989। 22 सितंबर 1989, अब से 30 साल पहले। 22 सितंबर 1989 को दिल्ली के बोट क्लब में महंत अवैधनाथ ने हिंदू संगठनों की एक महासभा बुलाई। यहाँ प्रस्ताव पास किया गया कि श्री राम जन्मभूमि पर हमेशा से हिंदुओं का अधिकार था और रहेगा। इसी सभा में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का पत्थर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, मुझे जो लगता है कि आज़ादी के बाद पहली घटना हुई, मूर्ति रखी गई और लोग कहते हैं प्रकट हुई, यानी पहला टर्निंग पॉइंट ये रहा। उसके बाद राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। ताला खुलने के बाद जो राम चबूतरे पर पूजा शुरू हो गई, वो टर्निंग पॉइंट रहा। फिर शिला पूजन कार्यक्रम हुआ जो बहुत विशाल और बहुत बड़े ढंग से किया गया था। राजीव गांधी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उसके बाद भाजपा ने, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के दाहिने हाथ लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा शुरू की थी, उससे एक माहौल बना। 1989 में राम मंदिर आंदोलन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक अभियान भी बन चुका था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी छोटी छोटी रथ यात्रा और सभाओं के जरिए आंदोलन को धार देने में लगे हुए थे। मंदिर आंदोलन के राजनीतिक रंग लेने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अवैधनाथ से मुलाकात की थी। शांतनु गुप्ता की किताब द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर में लिखा है कि नारायण दत्त तिवारी ने मुलाकात कर अवैधनाथ को मंदिर शिलान्यास टालने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अवैधनाथ अड़े रहे। 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई। 10 नवंबर के दिन कमलेश्वर प्रसाद नाम के दलित ने मंदिर की आधारशिला रखी। राम की जन्मभूमि की जिस कथा की शुरुआत दिग्विजयनाथ के दौर में मूर्ति के साथ हुई, उसकी आधारशिला उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने रखी। और इसके बाद 1990 में गुजरात के सोमनाथ से आडवाणी ने अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली और रथ यात्रा के साथ ही बने नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। राम जन्मभूमि का आंदोलन और उग्र हो गया। भले ही बिहार में रथ को तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने रोक दिया, लेकिन रथ यात्रा का संदेश पूरे देश तक पहुंच गया। आंदोलन को लेकर के, राम मंदिर आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ा पूरे देश भर में एक माहौल बना। इस आंदोलन के बाद आप देखिए कि फिर अचानक कारसेवक जत्थे के रूप में पहुंच गए थे। जब यहाँ मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय अयोध्या पहुंच गए थे और वो विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवा दी थी। कार सेवकों पर गोली चलने के बाद मुलायम सिंह सरकार चली गई। इसके बाद कल्याण सिंह सत्ता में आए और उन्हीं के कार्यकाल में 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया और वो ढांचे गिराया गया, पूरी तरीके से उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। कल्याण सिंह को केंद्र से कहा गया कि आप गोली चलवाइए, लेकिन कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा, 3 बार कहा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। यानी ये टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन उसी दिन बाबरी मस्जिद जिस तरीके से जब पूरी तरीके से गिरा दी गई, तो अगर देखा जाए तो ये टर्निंग पॉइंट सारा खत्म हो गया। अब इसके बाद मुकदमेबाजी शुरू हो गई।
ढांचा गिराए जाने के 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को जांच के लिए लिब्रान आयोग का गठन हुआ। 1997 में 49 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए कहा। 2002 में हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मालिकाना हक मामले की सुनवाई की। 2003 में हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अयोध्या में खुदाई की। जुलाई 2009 में लिब्रान आयोजन ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 1987 से 1990 के बीच फैजाबाद का जिलाधिकारी रहे हैं राम शरण श्रीवास्तव को भी कोर्ट में बुलाया गया। मैंने पुस्तक एक दृष्टिकोण लिखी है, उसमें मुख्य यही मैंने लिखा था कि ये जो विवादित भवन है ये बनाया गया है एक मंदिर को तोड़ करके। तो ये पुस्तक भी हाई कोर्ट के समक्ष हिंदू विश्व परिषद द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी और मुझे भी साक्षी के रूप में वहाँ बुलाया गया था। शपथ पत्र मैंने दाखिल किया था और वहाँ पर मेरा 17 दिन तक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। मैंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया था कि ये जो विवादित भवन है एक मंदिर को तोड़ करके बनाया गया है और यही बड़े सौभाग्य की यही बात रही कि सभी न्यायालयों में यही निर्णय हुआ। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। फैसले में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसमें रामलला विराजमान वाला हिस्सा हिंदू महासभा को दिया गया, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल की सुनवाई के बाद 9 दिसंबर 2019 को अपना फैसला सुना दिया। बड़े सौभाग्य की बात रही कि पहले उच्च न्यायालय में इस विवाद का निर्णय हुआ जिसमें राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया गया था। यद्यपि उस निर्णय में विवादित भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया था जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया और उसी आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लोगों ने याचिकाएं प्रस्तुत की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय हुआ वो वास्तव में सर्वमान्य रहा। आप देखें उस समय लोग ये समझते थे कि उस निर्णय के समय कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन एक भी कोई समस्या नहीं हुई और सभी ने बड़ी सद्भावनाओं के साथ उस निर्णय को स्वीकार किया। और इसी के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 500 सालों के संघर्ष का नतीजा सामने है। हिंदुओं के आराध्य राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या में अब जश्न और उमंग का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये